जय श्री राम मित्रों। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल में धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान समय समय पर हम लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस वर्ष सावन माह जब आरंभ होगा तो अधिक मास भी आरंभ होगा, जिस कारण से सावन मास का इस वर्ष एक अलग ही दिव्य महत्व भी है, क्योंकि अधिक मास अपने आप में एक बहुत ही दिव्य गुणों से युक्त होता है। अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है अधिक मास क्यों लगता है, अधिक मास में कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं अर्थात वर्जित होते हैं। और अधिक मास से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमारी है तो इस वीडियो में आपको प्रत्येक प्रश्न का आपके उत्तर मिल जाएगा, वो भी शास्त्र के प्रमाणों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक और ये संपूर्ण जानकारी अपने सभी जानने वालों को प्रेषित करें। इस वर्ष अधिक मास जो है वो 18 जुलाई से आरंभ होगा और 16 अगस्त तक रहेगा। अधिक मास के संबंध में आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, आप स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें हैं। आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के बाद में प्राप्त हो जाएगी। बहुत लोगों की समस्याएं हैं कि सावन मास आरंभ होने जा रहा है जिसमें अधिक मास है, तो सोमवार के व्रत होंगे या नहीं होंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। पार्थिव पूजन इस सावन में होंगे या नहीं होंगे इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही किस प्रकार से आहार व्यवहार हमें करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, अधिक मास जो है 18 जुलाई से आरंभ होगा और साथ ही 16 अगस्त तक रहेगा। अब सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि अधिक मास कहते किसे हैं, उससे पहले जानने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है, जो निर्णय सिंधु के अंतर्गत स्पष्टीकरण दिया हुआ है, यस्मिन मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मल मासः सविज्ञेयः मासः स्यात् तु त्रयोदशः। जिस चांद्र मास में या तो संक्रांति हो ही ना, चांद्रमास पूर्ण हो जाए, कोई भी संक्रांति ना हो, या फिर दो संक्रांतियां एक ही चांद्रमास में आ जाएं, तो उसे अधिक मास कहते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? सिद्धांत शिरोमणि में कहा गया है कि असंक्रांति मासः अधिमासः स्फुटस्यात् द्विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित्। कि असंक्रांति जिसमें संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं, और जिसमें दो संक्रांतियां होती हैं जिस चांद्र मास में, उसे क्षय मास कहते हैं। अब बात करते हैं कि अधिक मास कब लगता है और कैसे लगता है, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें अधिक मास का विशेष महत्व माना गया है। आप जानते होंगे, आपने कथा सुनी होगी कि हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था जिसने 12 महीनों में किसी भी माह में मेरी मृत्यु ना हो ऐसा वरदान मांगा हुआ था, और इस वरदान की संपूर्णता के लिए अधिक मास अर्थात 13वां महीना निर्मित हुआ, और 13वें महीने में अधिक मास में हिरण्यकशिपु को उद्धार भगवान ने किया। अधिक मास लगने का जो प्रयोजन है, जिस प्रकार से लगता है, उसे जानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में मास दो प्रकार से चलते हैं, एक सौर मास और दूसरा चांद्रमास। सौर मास जो होता है वह सूर्य संक्रांति अर्थात सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण के आधार पर होता है, जिसकी गणना संक्रांति को एक गते से होती है। और दूसरा है चांद्रमास। चांद्रमास जो होता है वह दो पक्षों में विभाजित होता है। चांद्रमास का प्रथम पक्ष शुक्ल पक्ष है और दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि, जिसे प्रतिपदा कहा जाता है, वहां से कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या तक यह तिथियां गणित होती हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 30 होती है। और अधिक मास तब लगता है जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर्यंत एक चांद्र मास में
कोई भी संक्रांति ना हो अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में अधिक मास लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। सौर मास जो होता है, सौर मास 12 सौर मासों से मिलकर एक सौर वर्ष का निर्माण होता है और एक सौर वर्ष 365 दिन, 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है। लेकिन जो चांद्र वर्ष है, चांद्र वर्ष 356 दिन और 9 घंटे का होता है और इन दोनों के बीच में, सौर वर्ष और चांद्र वर्ष के बीच में लगभग 11 दिन का अंतर आता है। और वही जो एक वर्ष में अतिरिक्त के ये 11 दिन थे, ये 28 से लेकर के 36 माह के बीच अधिक मास के रूप में हमें पुनः प्राप्त होते हैं। क्योंकि 28 से 36 माह के अंदर ये जो 11 दिन एक वर्ष के थे, वह पूर्ण एक महीने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही एक माह जो है वर्ष में 13वें माह अर्थात अधिक मास के रूप में परिवर्तित होकर हमारे सामने आता है। शास्त्रों का प्रमाण देखें अधिक मास की संख्या के ऊपर कितने समय बाद वापस आता है, तो वशिष्ठ जी ने कहा है, निर्णय सिंधु में इसका निरूपण किया गया है कि द्वात्रिंशद्भिः मतैर्मासहि दिनहि षोडशभिः तथा घटिकानां चतुष्केण पतति अधिकमासकः। लगभग 32 माह 16 दिन और 4 घड़ी, 4 घड़ी का तात्पर्य 1 घंटा 36 इतने समय के बाद में अधिक मास एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित होता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि अधिक मास क्यों लगता है, अधिक मास किस लिए लगता है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं कि अधिक मास में कौन कौन से कार्य, कौन कौन से धर्म कार्य किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी शंका यहीं पर है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए। तरह तरह का भ्रम फैल रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है। 2 प्रकार की जानकारियां होती हैं। एक होती है धर्मशास्त्र को लेकर ब्रह्म ज्ञान की जानकारी। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है शास्त्रों में वर्णित प्रमाणों से सहित जो ज्ञान आपके सामने है, वह ब्रह्म ज्ञान है। दूसरा है ब्रह्म ज्ञान, अर्थात इधर उधर से हमने जिसके मुंह से जो बात सुनी, वो बातों पर विश्वास करते गए और उसी बात को फैलाते चले गए, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी शास्त्र में लिखी हुई श्लोक अनुसार। तो वो बात जो है वो भ्रम ज्ञान के रूप में फैलता है और भ्रम जहां होता है तो वहां पर मन में शंकाएं जागती रहती हैं और शंकाओं के प्रभाव से हमें कोई भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन जहां शब्द ब्रह्म के रूप में हम प्रमाणों के साथ में अपने कार्यों को करते हैं, तो उसके प्रभाव से हमारे मन में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास बना रहता है और विश्वास के प्रभाव से हमारे प्रत्येक कार्य सफल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि अधिक मास में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि नित्य नैमित्तिके कुर्यात् श्राद्ध कुर्यात् मलिम लुचे तिथि नक्षत्र वारोक्तम काम्यम नैव कदाचन। अर्थात जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म कहते हैं जो हम प्रतिदिन कार्यों को करते हैं। प्रतिदिन हम संध्योपासन करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, भगवान की आरती पूजा वंदन इत्यादि करते हैं। तो वो नित्य कर्म जो हमारा है उसे हमें नहीं छोड़ना है। अधिक मास लग रहा है इसलिए, अधिक मास हो चाहे कोई भी मास हो, नित्य कर्म सदैव करते रहना चाहिए। दूसरा कहा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जिसका कोई निमित्त हो, अर्थात जिनकी एक निर्धारित संख्या होती है दिनों, अर्थात जो कार्य इतने दिन में पूर्ण करना ही है, इस बात पर निर्भर करता है। जैसे घर में किसी बालक का, किसी कन्या का जन्म हुआ हो, तो उसका जो जात कर्म संस्कार है, उसका जो षष्ठी पूजन इत्यादि का कर्म है, वह छठे दिन होता है, तो उसे छठे दिन करना ही है, चाहे अधिक मास हो अथवा ना हो, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वह नैमित्तिक कर्म है। यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो उसकी अंत्येष्टि क्रिया है और और्ध्वदेहिक क्रियाएं हैं, उनको निर्विरोध रूप से आप कर सकते हैं, क्योंकि यह नैमित्तिक कर्म है। इसका निश्चित समय सीमा है कि इतने दिन में इस कार्य की पूर्णता होनी ही है, इसलिए इस कार्य को करना है। साथ में शुद्धि कर्म, अर्थात
बालक के जन्म के बाद, कन्या के जन्म के बाद उसका नामकर्म जो संस्कार होता है 11वें दिन होता है, और 11वें दिन उसके निमित्त शुद्धि कर्म, उसका यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि अवश्य रूप से करना चाहिए। लेकिन जो नाम सुनाने की प्रक्रिया है, नामकरण जिसे कहते हैं, पूजन जो है वो शुद्धि कर्म है और नाम सुनाना जो है वो नामकरण है। तो नाम आप इस अधिक मास में ना सुना। जब अधिक मास पूर्ण हो जाए, शुक्ल शुद्ध पक्ष आ जाए, तो उसके बाद में एक शुभ दिन देख करके उस दिन नाम सुना सकते हैं। ये शास्त्र का नियम है। ये कार्य जो है मल मास अर्थात अधिक मास में किए जा सकते हैं, और साथ ही तिथि, वार, नक्षत्र के आधार पर जो कार्य होते हैं उनको वर्जित मानना चाहिए, उन कार्यों को नहीं करना। तिथि, वार, नक्षत्र के अनुसार किसी का जन्मोत्सव पूजन है, या फिर किसी के कोई भी संस्कार इत्यादि जो तिथि, वार, नक्षत्र के हिसाब से शुभ अशुभ देख कर के निकाले जाते हैं, उन कार्यों को नहीं करना है। इस प्रकार से जो कामना से युक्त कार्य हैं, काम्य कर्म हैं, उन काम्य कर्मों को इस अधिक मास में त्यागना उचित होता है। लेकिन जो कार्य हम पूर्व से करते आ रहे हैं वो कामना परक भी हैं, तो जो पहले से चले आ रहे हैं उन कार्यों को छोड़ना नहीं है, उन्हें चलाते रहना है। दूसरा नियम बताते हैं कि असूर्या नाम ये मासा न तेसु मम संगमतः व्रतानाम चैव यज्ञानाम आरंभश्च समापनम। अधिक मास में जो कामना परक यज्ञ और व्रत करने का निषेध है वो केवल आरंभ और समापन अर्थात उद्यापन के लिए कहा गया है। जो भी कामना युक्त व्रत बताए गए हैं, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको किसी ने मंगलवार, गुरुवार इत्यादि जो भी व्रत बताए हुए हैं, उन व्रतों को आप कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में, तो अभी आपके व्रत चल रहे हैं, उसके बाद अधिक मास बीच में आ जाता है, तो आपको अपना व्रत छोड़ना नहीं है, आपको अपना व्रत करते रहना है, क्योंकि आपका व्रत चल रहा है, आपका व्रत अधिक मास से पहले आरंभ हो चुका है। लेकिन आपको व्रत बताया है, आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो आपको अधिक मास में उस व्रत को आरंभ नहीं करना है, और पूर्ण हो गए हैं तो अधिक मास में उद्यापन नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से, आरंभ और उद्यापन करने से उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जो अधिक मास है ये केवल जीव को उसके पापों की मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना को विशेष रूप से फलदायी बनाता है। अर्थात इस सांसारिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए अधिक मास का पूजन लाभदायक नहीं होता, बल्कि परलोक संबंधी कार्यों के लिए यह लाभदायक होता है। जो भी कार्य, जो भी पूजन, जो भी दान, जो भी धर्म, जो भी सत्कर्म हम इस अधिक मास में करते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें आगे चलकर प्राप्त होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो व्रत उपवास हम इस संसार के सुखों के लिए कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए, चाहे संतान के लिए, चाहे विवाह के लिए, चाहे किसी भी कामना से, उस कामना से युक्त व्रत को हमें अधिक मास में ना तो आरंभ करना है और ना ही समाप्त करना है, उद्यापन करना है। इस बात को आप समझ लीजिए। किस प्रकार के पूजन, किस प्रकार के यज्ञ, किस प्रकार के व्रत अधिक मास में होते हैं, अर्थात आरंभ भी हो सकते हैं, उनको समझिए। कहा गया है कि जो निष्काम व्रत, निष्काम पूजन है, उन्हें आप अधिक मास में आरंभ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। जैसे कौन कौन से कार्य कहते हैं? जो धर्म यज्ञ है, जिनसे जीवों के पापों का नाश होता है, मनुष्य के सभी पाप ताप संताप मिट जाते हैं, ऐसे धर्म यज्ञ जिनसे आत्म कल्याण होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे उपाय कौन कौन से हैं, ऐसे कर्म कौन कौन से हैं, ऐसे व्रत कौन कौन से हैं? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, शिव पुराण की कथा, रामायण रामचरितमानस की कथा, अधिक मास महात्म्य, भगवद गीता का पाठ, अधिक मास में कथा श्रवण करना, ये सब विशेष रूप से लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के साधन हैं और पापों का नाश करने के साधन हैं।
इनके पीछे कोई सांसारिक सुख की कामना नहीं होती, ये केवल मोक्ष साधन के लिए होता है। और साथ में दान, सेवा, भजन कीर्तन और भगवान का नाम जप, भगवान शिव पर जल अर्पित करना, भगवान विष्णु को नित्य तुलसी दल अर्पित करना, उनका अभिषेक करना, इस प्रकार के जो कार्य हैं, इन कार्यों को आप निसंकोच रूप से आरंभ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यह निष्काम व्रत है, निष्काम कर्म है। और अधिक मास, पूरे अधिक मास भी यदि आप व्रत रखते हैं, वैसे तो नियमानुसार अधिक मास में कहा गया है कि केवल एक वक्त ही भोजन करना चाहिए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। लेकिन संभव ना हो तो जब आपके मन में श्रद्धा हो, जब विश्वास हो, चाहे सोमवार को हो, चाहे प्रदोष को हो, चाहे पूर्णिमा को हो, कोई भी समय हो, आपको उसमें व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में किए गए व्रत का अनंत गुना फल होता है। लेकिन निष्काम भावना से करना है, कोई कामना मन में लेकर नहीं करना, क्योंकि निष्काम भाव से किया हुआ व्रत अनंत गुना फलदायी होता है। अब हम बात करेंगे कि अधिक मास में कौन कौन से कार्य नहीं किए जा सकते। इसे आप समझिए, बहुत समझने का विषय। अनित्यम अनिमित्तम च दानम च महादिकम अज्ञाधानाद्धरा पूर्वम तीर्थ यात्रा मरे क्षणम देवाराम तड़ागादि प्रतिष्ठा मौंजीवंधनम आश्रमः स्वीकृतिः काम्य व्रसोत्सर्गश्च निष्क्रमः राज्याभिषेकः प्रथमं च चूड़ाकर्म व्रतानि च अन्नप्राशनमारंभो गृहाणां च प्रवेशन व्रतारंभ समाप्तिः च कर्म काम्यं च पापमनां गुरुवादित्ये गुरोसिंहे नष्टे शुक्रे मलिम लुचि गृह कर्म व्रतम यात्रा मनसाम अपि न चिंतयेत स्नानं च स्नान विधिनापि अभक्ष्या पेय वर्जनम। कहा गया है कि कामना परक जो यज्ञ हैं, जो हम कामनाओं को लेकर मन में कि हमारे लिए ये नौकरी हमें प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्त हो जाए, विवाह जल्दी हो जाए, इस प्रकार की कामनाओं को लेकर यदि हम व्रत यज्ञ करते हैं तो वह इस अधिक मास में नहीं करना है। निष्काम यज्ञ करना है, सकाम यज्ञ नहीं करना है। किसी नए तीर्थ की यात्रा नहीं करनी। जिस तीर्थ पर आज पहले गए हुए हैं वहां आप जा सकते हैं, लेकिन कोई नया तीर्थ है जहां आपने कभी देखा नहीं, उस तीर्थ पर आपको नहीं जाना चाहिए। कुआं, मंदिर और मूर्ति, इनकी प्रतिष्ठा का कार्य अधिक मास में वर्जित माना गया है, नहीं करनी चाहिए। उपनयन संस्कार, किसी का जनेऊ संस्कार, किसी के पहली बार बाल उतारने हैं, वह चूड़ा कर्म संस्कार, और साथ में नामकरण, बालक का नाम नहीं रखना है। विवाह संस्कार इस अधिक मास में नहीं करना है। नए ग्रह में प्रवेश नहीं करना है। नए वाहन, नई जमीन, नई भूमि, नए मकान, इनको खरीदना नहीं है, इन्हें बेचना नहीं। काम्य व्रतों को आरंभ नहीं करना है। काम्य व्रत उद्यापन नहीं करना है। तामसी भोजन से दूर रहना है। मांस, मदिरा इत्यादि से आपको दूर रहना है। साथ में ये सभी वर्जित कार्य बताए गए हैं, इन कार्यों से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन शंका जो है इस वर्ष, शंका यही है कि इस वर्ष अधिक मास जो है वो सावन के महीने में पड़ रहा है। सावन के महीने में जब अधिक मास पड़ रहा है तो लोगों के मन में एक विशेष शंका है, क्योंकि सावन के सोमवार का व्रत प्रत्येक माताएं बहनें रखती हैं। इसलिए सबके मन में एक शंका है कि हम सावन के सोमवार का व्रत करें या ना करें। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सावन इस वर्ष का है, ये एक विशेष शुभ गुणों से युक्त है। प्रतिवर्ष जो सावन में सोमवार आते थे वो होते थे 4 या 5, लेकिन इस वर्ष जो सावन में सोमवार आने वाले हैं वो पूरे 8 सोमवार आने वाले हैं। और 8 सोमवार किस प्रकार से आने वाले हैं, तो 2 कृष्ण पक्ष, 2 शुक्ल पक्ष श्रावण मास में आएंगे, 2 अधिक मास के और 2 शुद्ध मास। इस प्रकार से 4 पक्षों में 2-2 सोमवार आने वाले हैं, इसलिए 8 सोमवार आने वाले। और सोमवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। किस प्रकार से करें? जो लोग प्रत्येक सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं, किसी प्रकार का कोई विशेष नियम नहीं है।
वो निसंकोच रूप से अधिक मास में सोमवार का व्रत करेंगे और करेंगे। लेकिन जो माताएं, जो बहनें पहली बार सोमवार का व्रत करने जा रही हैं और अपने मन में अपने पति की दीर्घ आयु या जो बहनें सुंदर पति की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत उठाना चाहती हैं, सोमवार के व्रत आरंभ करना चाहती हैं, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो सोमवार का व्रत है वह श्रावण मास अर्थात 17 से जब श्रावण आरंभ होगा तो उसके बाद ना करके 10 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार आरंभ हो जाएगा। क्योंकि श्रावण कृष्ण पक्ष का आरंभ जो है वो 4 जुलाई से हो चुका है और 4 जुलाई से आरंभ होने के साथ ही जो पहला सोमवार पड़ेगा सावन का, वो पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ने वाला है। उस दिन से आप इस व्रत को कीजिए और इस व्रत को करके फिर निसंकोच भाव से, पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ में पूरे सावन माह के समस्त व्रतों को, 8 के 8 व्रतों को करने का प्रयास किया तो आपको निश्चित रूप से बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन जो केवल भगवान शिव की भक्ति से प्रेरित होकर के अपने व्रतों को करने जा रहा है, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, जो केवल भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में व्रत कर रहा है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, वो कभी भी व्रतों को आरंभ कर सकता है, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जिनके मन में कामनाएं हैं, वो कामना परत जो व्रत है, पति की दीर्घायु हो चाहे पति की प्राप्ति हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपसे यही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप इन व्रतों को 10 जुलाई से आरंभ करें। लेकिन यदि किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वह व्रत 10 जुलाई को करने योग्य ना हो, ना कर पाए, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव के चरणों में किसी के भी द्वारा 1 लोटा जल अर्पित करवाएं और भगवान से आज्ञा लें, मैं आपके इस व्रत को निश्चित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करूंगी और हे प्रभु, मुझे इस व्रत को करने की सामर्थ्य आप दें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें और उस दिन 10 तारीख को आप पूरे मानसिक रूप से, भले ही आप पूजन इत्यादि ना भी कर पाएं, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से भगवान का मन में ध्यान करते रहें और उस दिन निराहार रूप से उपवास करें और उपवास करके अपने व्रत को आरंभ करें। तो ये एक बहुत सुंदर आपके लिए साधन है। आप निसंकोच होकर के इससे आगे के व्रतों को कीजिए, आपको सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। और दूसरी जो शंका सबके मन में है, जो सावन का माह होता है, सावन मास, पार्थिव पूजन शिवार्चन जो होता है, इसमें विशेष रूप से विशेष फलदायी होता है और प्रतिवर्ष लोग अपने घरों में किसी न किसी कामना से, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई संतान प्राप्ति के लिए, तो कोई सद्विद्या के लिए, कोई विवाह के लिए, तरह तरह की कामनाओं को अपने मन में लेकर के पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग बना करके उनका जलाभिषेक करते हैं। तो क्या इस वर्ष भी होंगे? तो देखिए, जो पार्थिव पूजन हम घर में करते हैं, वह पार्थिव पूजन एक सकाम यज्ञ है, कामना परक यज्ञ है, काम्य व्रत है। इसलिए शास्त्र के नियमों के अनुसार जैसा स्पष्ट हुआ है, उसके अनुसार पार्थिव पूजन जो घर में हम करते हैं, वो पार्थिव पूजन इस श्रावण मास में, अधिक मास में नहीं हो। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पार्थिव पूजन घर में नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह एक काम्य व्रत है। इनको आप आगामी महीनों में, जैसे कार्तिक इत्यादि में, निसंकोच रूप से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके मन में श्रद्धा पूर्ण रूप से जागृत हो रही है, आपका मन करता है कि प्रतिवर्ष हम करते हैं, तो इस वर्ष क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिव जी को जल अर्पित करें, शिव जी का अभिषेक करें और साथ में प्रदोष का व्रत आप इस सावन के 4 के 4 प्रदोष व्रत जरूर करें। प्रदोष व्रत कहते हैं त्रयोदशी के व्रत को, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल में प्रतिदिन का जो पंचांग राशिफल आता है उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत है और उसे करने से क्या लाभ होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण शास्त्रों के नियमों के अनुसार, शास्त्रों में बताए हुए प्रमाणों के अनुसार यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आपको अधिक मास में कार्य करने हैं और किन कार्यों को छोड़ना है। तो उम्मीद है, विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, जानकारी सबके पास भेजें और साथ ही यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।